बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनीज के बारे में। तो देखो कि जब कभी भी हम सेल्स की बात करते हैं, सेल के एक आउटर मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है एक डार्क स्पॉट्स होते हैं जिसको हमने कहा न्यूक्लियस, और सेल के अंदर जो है एक जेली लाइक जो सबस्टेंस प्रेजेंस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है सेल का, एंड दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट इन विच सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। ये साइटोप्लाज्म सेल का मेन जगह है जहां पे हमारा सेल ऑर्गेनलीज जो है प्रेजेंट रहेंगे। नाउ एक्चुअली सेल ऑर्गेनलीज होता क्या है, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो है प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के डिफरेंट टाइप के जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड दैट माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनलीज। इनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। सेल ऑर्गेनलीज के अंदर एक आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल के केस में जो है प्रेजेंस रहते हैं, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल ये टोटली एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर ER कहते हैं। इसी तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्गी बॉडीज जो है प्रेजेंस रहते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम्स हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, एंड दीज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। ये सारा का सारा अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, एंड दीज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स विच कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनलीज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा सेल ऑर्गेनलीज हुआ। अब इससे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये कहा कि इसका फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनलीज हमने लिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बात करते हैं एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया दिस माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया कॉलिकर ने, याद रखना। एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, टर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले जो है यूज किया गया, माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट यूज बाय बेंडर। ठीक है, यानी सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने जो है डिस्कवर किया गया, लेकिन नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ये सबसे पहले जो है बेंडर ने रखा। नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्मेशन होते हैं एटीपी का, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी यहां पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्मेशंस होते हैं, एंड इट सप्लाई एनर्जी टू द सेल। ये सप्लाई करते हैं एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ इसका ऑकरेंस यानी किस टाइप के सेल के अंदर जो है ये प्रेजेंस रहते हैं। अगर हम ऑकरेंस की बात करते हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सबसे ज्यादा जो है प्रेजेंस रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंस रहेंगे, और ये एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट रहते हैं, याद रखना। यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंस रहेंगे, प्रेजेंट सिर्फ। लेकिन जब कभी भी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहते हैं। और दूसरा जो है एनारोबिक जो यूकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट रहते हैं। ये दो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है टोटली एब्सेंट रहते हैं। दैट मीन इसका जो प्रेजेंस होगा, ऑकरेंस होगा, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा। दैट मीन्स एरोबिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंस रहेंगे। एरोबिक मीन्स यानी वो यूकैरियोटिक सेल जो एरोबिक रेस्पिरेशन को शो करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो है काम करते हैं, उनके अंदर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंस रहेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है टोटली एब्सेंट रहते हैं।
ये इसका ऑकरेंस हुआ। नाउ अगर हम इसकी शेप और साइज की बात करते हैं, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप इसका स्फेरिकल भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो है स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल या फिलामेंटस और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हर सेल के अंदर जो है इसका शेप जो है अलग अलग होगा। स्फेरिकल शेप के अंदर भी प्रेजेंस रह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर भी प्रेजेंस रह सकते हैं, और फिलामेंटस और ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर भी ये प्रेजेंस होगा। लेकिन मोस्ट सेल के अंदर जो है ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल आउटलाइन। मैक्सिमम सेल के अंदर इसका जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल आउटलाइन के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। और जब कभी भी हम इसकी साइज की बात करते हैं, हर सेल के अंदर जो है इसका साइज जो है वेरिएबल होगा। दैट मीन अलग अलग सेल के अंदर इसका साइज जो है अलग अलग होगा, डिफरेंट टाइप के होंगे। नाउ दिस इज द शेप एंड साइज। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जब कभी भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने कहा दे आर इस तरीके से, एंड ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बॉन्डेड बाय टू डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो दो मेम्ब्रेन्स रहेंगे, वन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, यह हमारा आउटर मेम्ब्रेन हुआ, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो है दो मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंस रहते हैं, एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होगा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है, इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंस रहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन दिस इज स्मूथ, ये बहुत ही स्मूथ होते हैं एंड परमेबल टू मेनी मेटाबोलाइट्स। आराम से बहुत सारे मेटाबोलाइट जो है इसमें से पास हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मेटाबोलाइट जो है आउटर मेम्ब्रेन से जो है पास हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये परमेबल मेम्ब्रेन है और बहुत ही स्मूथ मेम्ब्रेन रहते हैं। ये परमेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक चैनल प्रोटीन्स रहते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स रहेंगे, दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड पोरीन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पोरीन प्रोटीन्स। एक्चुअली दीज पोरीन प्रोटीन्स आर माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जिसके थ्रू जो है मेटाबोलाइट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एंटर कर सकते हैं। नाउ ये आ गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है इम्परमेबल होगा, इम्परमेबल टू मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स के लिए इम्परमेबल होगा। याद रखना आउटर मेम्ब्रेन जो है परमेबल रहते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो है इम्परमेबल रहते हैं मेटाबोलाइट्स के लिए। दैट मीन मैक्सिमम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ये इसमें से पास नहीं हो सकते। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। एंड द इनर मेम्ब्रेन, अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग जो है प्रेजेंस रहते हैं। इस तरीके से इनफोल्डिंग जो है प्रेजेंस रहेंगे, एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। नाउ एक तो जो है हमारा इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग जिनको हमने कहा क्रिस्टी, दूसरा जो है क्रिस्टी है। इनके अंदर जो है एक जो टेनिस रैकेट होते हैं, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल किस तरीके से कि अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये हमारा इनफोल्डिंग्स आ गया जिसको हमने कहा क्रिस्टी। इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंस रहते हैं।
एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। अगर इसी एक पार्टिकल्स को एलिमेंट्री को पार्टिकल्स को अगर हम बाहर निकालें तो इसका शेप इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर। ये इसका बेस है, इसको हम कहते हैं स्टॉक। ये वाला पोर्शन जो है हेड है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको हम कहते हैं F0 और इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ इसके जो इनर जो स्पेस है जिसके अंदर जो है फ्लूइड जो है प्रेजेंस रहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए रहते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए। दिस डीएनए इज कॉल्ड mDNA, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दैट मीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंस रहते हैं उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके अंदर आरएनए भी, मैट्रिक्स के अंदर आरएनए भी प्रेजेंस रहते हैं और डिफरेंट टाइप के जो है एंजाइम्स भी प्रेजेंस रहेंगे, एंजाइम्स। तो ये सारा का सारा इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। इसके अंदर अपना डीएनए, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनीज। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहेंगे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनीज। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनीज माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है प्रेजेंस रहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये अब हमारा स्ट्रक्चर रहा किस चीज का, माइटोकॉन्ड्रिया का। नाउ फंक्शन क्या रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले तो फंक्शन ये होगा कि इसके अंदर फॉर्मेशंस होते हैं एटीपी, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दैट मीन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर फॉर्मेशंस होते हैं। दूसरा फंक्शन, इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है फॉर्मेशंस होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर फॉर्मेड इनसाइड द, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर फॉर्मेशंस होते हैं। These are the two main important functions of mitochondria। ये दो important functions हुए किस चीज का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट हमारा पार्ट क्लोरोप्लास्ट, जो किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड इट इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। थैंक यू।